हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द बर्निंग लैम्प। क्या नाम है? द बर्निंग लैम्प। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? दिस स्टोरी इज वन ऑफ द फेमस टेल्स ऑफ अकबर एंड बीरबल। ये स्टोरी अकबर बीरबल की कुछ जो फेमस टेल्स हैं, कई सारी, उनमें से एक है। In this tale, Birbal realized the king about his mistake and helped the poor man to make him happy। स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से बीरबल ने राजा को रियलाइज कराया कि राजा गलत है और इसके चलते उन्होंने एक पुअर मैन की हेल्प भी की। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। One day, Akbar and Birbal went for a walk along the lake. It was a cold winter day. एक दिन अकबर बीरबल लेक के पास घूमने के लिए, वॉक करने के लिए गए। वो दिन इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे, वो एक ठंडा दिन था, सर्दी का एक ठंडा दिन था। सडनली बीरबल सेड टू द किंग। अचानक से बीरबल ने राजा से कहा, आई थिंक अ मैन वुड डू एनीथिंग फॉर मनी। कि मुझे लगता है कि कोई भी इंसान, कोई भी आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। जस्ट देन अकबर पुट हिज हैंड इनटू द लेक, but he removed it quickly because the water was so chilled that it made him shiver। तभी क्या हुआ, अकबर ने अपना हाथ उस लेक के पानी में डाला और अचानक से तुरंत ही बाहर निकाल लिया, क्योंकि वो पानी बहुत ज्यादा ठंडा था और उसकी वजह से उसे कपकपाहट महसूस होने लगी, ठंड लगने लग गई। अकबर ने कहा, डू यू थिंक अ मैन वुड स्पेंड अ होल नाइट इन द कोल्ड वाटर ऑफ दिस लेक फॉर मनी? आई डोंट थिंक सो। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि क्या तुम्हें लगता है कोई भी आदमी एक पूरी रात इस लेक के ठंडे पानी में बिता सकता है पैसों के लिए? मुझे ऐसा नहीं लगता। बीरबल ने जवाब दिया, आई एम श्योर आई कैन फाइंड सच अ पर्सन। मुझे यकीन है कि मैं एक ऐसा आदमी ढूंढ सकता हूँ। अकबर said, if you find such a man, and if he stands in the water the whole night, I will give him 500 gold coins। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि अगर तुम ऐसा कोई इंसान ढूंढ लो और वो पूरी रात इस पानी में खड़ा रहे, तो मैं उसे 5,000 सोने के कॉइन्स दूंगा, सोने के सिक्के दूंगा। Birbal searched and he found a man who was so poor that he was ready to do anything for money। बीरबल ने बहुत ढूंढा और आखिर में उसे एक आदमी मिला जो कि बहुत गरीब था और वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार था। The man entered the lake. Akbar placed guards near him to watch over him। तब क्या हुआ, अब जो आदमी बीरबल ढूंढ के लाया वो लेक में उतर गया, एंटर कर गया, और अकबर ने उस आदमी को देखने के लिए वहां पर अपने गार्ड्स को तैनात कर दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द गार्ड्स टुक द मैन टू अकबर। द मैन वॉज शिवरिंग। अगले सुबह जो गार्ड्स थे वो उस आदमी को अकबर के पास ले गए और वो आदमी बहुत ज्यादा कांप रहा था। अकबर ने उससे पूछा, डिड यू स्पेंड द नाइट इन द लेक? क्या तुमने रात उस लेक में बिताई? द मैन नॉडेड। मैन ने अपना सर हिलाया। यस योर हाइनेस, आई डिड पास द होल नाइट इन द लेक। कि हाँ राजा जी, मैंने अपनी पूरी रात उस लेक में बिताई। अकबर ने फिर पूछा, टेल हाउ डिड यू मैनेज टू स्पेंड द होल नाइट इन द लेक? द वाटर इज एज कोल्ड एज आइस। अकबर ने उस आदमी से पूछा कि मुझे बताओ कि तुमने पूरी रात उस लेक में कैसे बिताई? वो पानी तो बर्फ की तरह ठंडा था। There was a lamp burning at a distance. I kept my attention fixed on the fire of the lamp and away from the cold, the man replied। उस आदमी ने जवाब दिया कि दूर पे, कुछ दूरी पे, एक डिस्टेंस पे एक लैंप जल रहा था। ठीक है, एक लैंप जल रहा था। मैंने अपना पूरा ध्यान उस आग पे, उस लैंप की आग पे बनाए रखा और अपना ध्यान उस जो मुझे ठंड लग रही है उससे भटका दिया। अकबर फ्रॉम्ड, यू डू नॉट डिजर्व अ रिवॉर्ड।
You could stand in cold lake because the fire kept you warm. तो अकबर ने कहा कि तुम ये रिवॉर्ड, तुम ये जो जीत, तुम्हारे को जो जीतने पे पैसे मिलने थे, जो प्राइज मिलना था, ये प्राइज तुम डिजर्व नहीं करते हो। तुम पूरी रात उस लेक में इसलिए खड़े रह पाए क्योंकि उस आग ने तुम्हें गर्म रखा। द पुअर मैन वेंट टू बीरबल फॉर हेल्प। अब वो गरीब आदमी बीरबल के पास मदद के लिए गया। द नेक्स्ट डे बीरबल डिड नॉट गो टू दी कोर्ट। अब अगले दिन बीरबल कोर्ट नहीं गया। द किंग सेंट अ मैसेंजर टू हिज हाउस टू फाइंड आउट द रीजन। उसके बाद राजा ने अपने एक मैसेंजर को, ठीक है, एक मैसेज लेके एक आदमी को भेजा ये पता करने के लिए कि आखिर बीरबल के ना आने का रीजन क्या था। द मैसेंजर केम बैक एंड सेड दैट बीरबल इज कुकिंग हिज खिचड़ी। जब मैसेंजर वापस आया तो उसने राजा को बताया कि बीरबल अपनी खिचड़ी बना रहे हैं। द किंग वेटेड फॉर आवर्स बट बीरबल डिड नॉट कम। Finally, the king went to Birbal's house to see what he was doing. राजा ने बहुत घंटों तक इंतजार किया मगर बीरबल वहां पर नहीं आए। फाइनली आखिर में राजा बीरबल के घर गए ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है। He found Birbal sitting on the floor close to a fire. A bowl of khichdi was kept on the floor. The king and his attendants laughed when they saw this. अब क्या हुआ, राजा ने देखा कि बीरबल जो है वो जमीन पर बैठा हुआ है। बीरबल जमीन पर बैठा है आग के सामने, और जिस पॉट में खिचड़ी रखी है वो जमीन पर रखा हुआ है। और ये देखकर राजा और राजा के साथ जो और लोग आए थे वो सब हंसने लगे। अकबर देन आस्क्ड बीरबल। उसके बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, हाउ विल द खिचड़ी कुक, इट इज सो फार अवे फ्रॉम दी फायर। कि खिचड़ी कैसे पकेगी, वो तो आग से बहुत दूर रखी है। बीरबल आंसर्ड, द सेम वे द पुअर मैन गॉट वार्मथ फ्रॉम अ फायर व्हिच वाज वेरी फार अवे। बीरबल ने अकबर को जवाब दिया कि उसी तरीके से जैसे उस गरीब इंसान को उस आग से गर्माहट मिली जो कि बहुत दूर जल रही थी। The king realized his mistake and gave the poor man his reward. जो राजा थे, अब राजा अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस गरीब आदमी को उसका प्राइज दे दिया। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? बीरबल was not only known for his outstanding wits but also for his presence of mind and intelligence. ठीक है, बीरबल सिर्फ अपनी आउटस्टैंडिंग विट्स, अपनी चालाकी के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड, किस तरीके से वो अपने माइंड को यूज कर रहे हैं, और अपनी समझदारी के लिए भी जाने जाते थे। अब हमने इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स देखे, अब हम उनके मीनिंग्स पढ़ेंगे। चिल्ड यानी कि बहुत ठंडा, वेरी कोल्ड। शिवर, ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ कोल्ड, उस ठंड की वजह से जब आप कांपने लगते हो उसे कहते हैं शिवर। रिवॉर्ड यानी कि प्राइज, एन अमाउंट ऑफ मनी फॉर डूइंग समथिंग, जब आपको कुछ मनी मिले, पैसे मिले आपको कुछ काम करने के, तो उसे कहा जाता है रिवॉर्ड। मैसेंजर, अ पर्सन हु कैरीज मैसेज, जो आदमी कोई भी मैसेज लेकर के जा रहा है उसे कहा जाता है मैसेंजर। खिचड़ी, खिचड़ी क्या होती है? दाल और चावल से बनी हुई एक डिश। नेक्स्ट आपको चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज गिवन है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फिल द करेक्ट ऑप्शन इन ओएमआर शीट। आपको यहाँ पर ओएमआर शीट गिवन है, आपको सही ऑप्शन फिल करना है। वेयर डिड अकबर एंड बीरबल गो फॉर अ वॉक? अकबर और बीरबल वॉक के लिए कहाँ गए? लेक के पास। ऑप्शन डी। फॉर वॉट अ मैन कैन डू एनीथिंग, किसके लिए आदमी कुछ भी कर सकता है? पैसे के लिए, मनी के लिए। ऑप्शन बी। Who was placed near the poor man? उस गरीब इंसान के पास किसको तैनात किया गया, किसको खड़ा करा गया? गार्ड्स। ऑप्शन सी। Where did poor man go for help? वो गरीब आदमी मदद के लिए किसके पास गया? बीरबल के पास। ऑप्शन बी। What was बीरबल doing? बीरबल क्या कर रहे थे? वो कुकिंग कर रहे थे।
क्या कुक कर रहे थे? खिचड़ी कुक कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको कुछ ब्लैंक्स गिवन है, आपको इन्हें फिल करना है। इट वॉज अ डैश विंटर डे। वो कैसा दिन था? कोल्ड विंटर डे। नेक्स्ट, आई एम श्योर आई कैन फाइंड सच अ। मुझे यकीन है कि मैं एक ऐसा क्या ढूंढ सकता हूँ? पर्सन। द मैन डैश द लेक। जो पुअर मैन था उसने क्या करा? ही एंटर्ड द लेक। यू डू नॉट डैश योर रिवॉर्ड। अकबर ने क्या कहा पुअर मैन से? कि तुम ये रिवॉर्ड डिजर्व नहीं करते। यू डू नॉट डिजर्व अ रिवॉर्ड। द किंग डैश हिज मिस्टेक एंड गेव हिज रिवॉर्ड। किंग को क्या हुआ? अपनी गलती का एहसास हुआ। द किंग रियलाइज्ड। क्या रियलाइज करी उसने? अपनी मिस्टेक, और बाद में उन्होंने पुअर मैन को उसका रिवॉर्ड दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु सेड। आपको कुछ लाइंस गिवन है चैप्टर से, आपको बताना है लाइंस किसने कही। फर्स्ट, अ मैन वुड डू एनीथिंग फॉर मनी। कोई भी आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। ये किसने कहा? बीरबल ने। नेक्स्ट, आई विल गिव हिम 500 गोल्ड कॉइन्स। मैं उसे 5000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। ये किसने कहा? अकबर। नेक्स्ट, यस योर हाइनेस। ये किसने कहा? पुअर मैन ने। द वाटर इज एज कोल्ड एज आइस। जो ये पानी है वो बर्फ की तरह ठंडा है। ये किसने कहा? अकबर ने। हाउ विल द खिचड़ी कुक। खिचड़ी कैसे पकेगी? ये किसने कहा? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं? राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। इट वॉज अ कोल्ड विंटर नाइट। वो एक ठंडी रात थी विंटर की। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। हम यहाँ पर टी लिख देंगे। बीरबल फाउंड अ पुअर मैन। बीरबल ने एक गरीब आदमी को ढूंढा। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। द अकबर हिमसेल्फ वॉच्ड ओवर द पुअर मैन। अकबर ने खुद उस पुअर मैन को देखा, पूरी रात निगरानी करी। फॉल्स। उसने किनको रखा? उसने क्या करा? उसने गार्ड्स को वहां पर रखा। द लैम्प केप्ट द पुअर मैन वार्म। जो लैंप था उसने पुअर मैन को गर्माहट दी, गर्म रखा। ट्रू। अकॉर्डिंग टू द पुअर मैन। ठीक है, पुअर मैन के हिसाब से दूरी पर जो लैंप जल रहा था उसकी आग पर कॉन्सेंट्रेट करने की वजह से वो उस ठंड को नजरअंदाज कर पाया जिसमें वो खड़ा था। नेक्स्ट, द किंग एंड हिज अटेंडेंट्स लाफ्ड एट बीरबल। राजा और राजा के जो अटेंडेंट्स थे वो बीरबल पर हंसने लग गए। यस। अब जब वो खिचड़ी बना रहे थे मगर उन्होंने पॉट को आग से काफी दूर जमीन पर रखा था। अब आगे के सवाल आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।